Hello friends, today we are going to discuss class 9 economics chapter 3 poverty as a challenge. इजी टॉपिक है। टॉपिक्स जो जो हमने पढ़ने हैं इसमें से टॉपिक जो देखने हैं उसमें ये है कि फर्स्ट टॉपिक हमारा ये आगे वाला इंट्रोडक्शन है। फिर हाउ पावर्टी इज सीन बाय, इसका क्वेश्चन आता है कि हाउ पावर्टी इज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, पावर्टी एस्टिमेट्स कैसे करते हैं इसको। तो वनरेबल ग्रुप्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, लास्ट में हम ये पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले पावर्टी, हु इज़ पुअर। अब पुअर होते कौन है। हाँ कि इन अ डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हुम वी थिंक पुअर। जो जो लैंडलेस लोग आ गए, लेबरर्स आ गए, विलेजेस में काम करने वाले आ गए, जो लोग ओवर क्राउडेड झुग्गियों में रहते करके, सो उनको हम कह देते हैं कि पुअर लोग कहते हैं। ठीक है, और उसमें से आगो लगा लो दे कुड बी बैगर्स, बैगर्स भी हो सकते हैं। देखो जितने भी बैगर्स आ गए वो भी कंसिडर एज पुअर। ठीक है, बैगर्स। टैटर्स मैंने क्लोथ। ठीक है, चिल्ड्रन इन टैटर्स मतलब जो फटे पुराने कपड़ों में लगा लो। ठीक है, तो उसको टैटर्स कहते हैं। वो है जो कपड़े ऐसे बैगर्स ने पहने हुए हैं बच्चों ने, तो वो भी सारे पुअर में आ गए। तो वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड। इन फैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज इट्स पुअर। इट मीन्स कि अगर लगा लो कि इंडिया में पुअर, पेपर में क्वेश्चन आता है कि वाट, ठीक है, राइट इन ऑर्डर पॉवर्टी इन इंडिया या हु आर पुअर इन इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन 26 करोड़ पीपल लिविंग इन इंडिया, दे वो सारे पुअर हैं करके। इट मीन्स इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। तो इट इज़ ए वेरी सीरियस चैलेंज फॉर द कंट्री। तो पॉवर्टी के दो केसेस हैं, पॉवर्टी दोनों तरह की अब उसमें है। पॉवर्टी विलेजेस में भी होती है और पॉवर्टी शहर में भी होती है। दो केसेस हैं। पहले आ गया अर्बन केस, मतलब अर्बन मतलब केस आ गया कि जो सिटीज़ का केस आ गया कि शहरों में देखते हैं क्या पॉवर्टी का क्या सीन है। तो सिटीज़ में आ गया कि ये स्टोरी है कि राम शरण की, उसकी लाइफ के बारे में बताया है कि जो शहरों में रहते हैं पुअर, उनकी लाइफ कैसी होती है करके। एग्जाम्पल है कि 33 ईयर ओल्ड राम सरन है, डेली वेज लेबर का काम करता है करके, इन्हें फ्लोर मिल आटे की चक्की में काम कर रहा है करके। तो बस उसको 1500 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं करके। और मतलब ये मनी इज़ नॉट इनफ टू पूरी फैमिली चलाने के लिए है नहीं, क्योंकि उस फैमिली में वो खुद आ गया, उसकी वाइफ आ गई, 4 बच्चे आ गए उसके। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। तो वो अपनी फिर उसको पैसे भी भेजने हैं, ओल्ड पेरेंट्स जो विलेज में रहते हैं उनके लिए पेरेंट्स भी भेजने हैं। एक ही रूम है वहाँ पे, रेंट है, उसका किराया भी देना पड़ता है करके उसका। उसकी वाइफ है, वो पार्ट टाइम मेड का काम करती है, 800 रुपीज़ वहाँ से आते हैं थोड़ा काम चलाने के लिए। तो बस दे मैनेज टू मेक, थोड़ा सा खाना मिलता है माड़ा मोटा उनको, दाल ट्वाइस से 2, और ठीक है, बाकी तो कुछ मिलता ही नहीं है। पर दिस इज़ नॉट इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। जो बड़ा सब उसका बेटा है करके टी शॉप पे काम कर रहा है, वो 300 रुपये उसको मिल रहे हैं करके। तो वो जो डॉटर है वो उसके अपने छोटे बच्चों भाइयों का वो ध्यान रख रही करके। तो इट मीन्स उनके लिए क्या है कि सेकंड क्लास शूज क्लॉथ पहन रहे हैं, शूज़ तो लग्जरी है। ठीक है, तो द चिल्ड्रन हैव नॉट हेल्थ केयर, तो जो ना कोई हेल्थ की फैसिलिटीज़ है। तो ये आ गया लाइफ, किसकी लाइफ आ गई, लाइफ ऑफ पुअर इन इन अर्बन एरियाज। अब आ गया रूरल केस की एक स्टोरी है, उसमें उनकी लाइफ कैसे है। इसमें उन्होंने एग्जांपल दिया कि लखा सिंह एग्जांपल दिया है कि लखा सिंह है, वो बिलोंग टू स्मॉल विलेज। फिर फैमिली डजेंट हैव एनी लैंड ही नहीं है उनके पास। तो ठीक है, और जो भी काम मिलता है वो कर लेते हैं। तो बस 50 रुपीज़ मिलते हैं पूरा दिन काम करने पे आगे। तो फैमिली ऑफ 8 कैनोट ऑलवेज मैनेज, 2 टाइम का रोटी भी मिलती है उनको। कच्चा हट्स में रहते हैं, आउटस्कर्ट में, आउटसाइड विलेज के आउटसाइड वहाँ पे रहते हैं। द वोमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड अ डे, और सारा दिन बस चारा काट लिया, फ्यूल वूड इकट्ठा कर लिया, बस यही काम करते हैं। तो दे हैव टू स्टार्ट अर्निंग। ठीक है, जब 10 ईयर था तब से उसको काम करना शुरू हो गया। फादर टीबी पेशेंट है, तो मदर भी आ गया सेम बीमारी से। तो बच्चे क्या है, ऑल दो विलेज है प्राइमरी स्कूल, पर बच्चे को कहीं वहाँ गए ही नहीं। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि देयर लाइफ इज़ वेरी मिजरेबल। दे डोंट हैव मेडिकल फैसिलिटीज़, नो एजुकेशन फैसिलिटीज़, क्लियर, नो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। सो द लाइफ इज़ वेरी टफ फॉर द पुअर। अब पावर्टी क्या आता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पावर्टी। डायमेंशंस ऑफ पावर्टी में आ गया, पावर्टी मीन्स दैट हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। पावर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। So we are seeing the poverty means
Clear? Poverty, you can say poverty is a situation where all are ill treated, where poor people they are ill treated. ठीक है, poor people they are ill treated at every place. It also means lack of regular job नहीं मिलती है, जो मिनिमम डिसेंट लेवल की जॉब चाहिए होती है उनको मिलती नहीं है करके। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, तो वो आपने वो सारे पॉइंट्स देने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपने लिखना हाउ पॉवर्टी इज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट को पॉवर्टी कैसे देखते हैं? पॉवर्टी लुक्ड थ्रू कुछ इंडिकेटर्स कि इलिटरेसी लेवल कितना है, कि और लैक ऑफ जनरल असिस्टेंस कितनी है, माल न्यूट्रिशन की, हेल्थ केयर की एक्सेस है या नहीं है करके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है करके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि दीज ऑल आर द इंडिकेटर्स। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द सोशल इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर द सोशल इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी में जो आजकल और भी दो इंडिकेटर्स आ गए, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द सोशल एक्सक्लूजन एंड वर्नेबिलिटी। तो ये दो टर्म्स न्यू टर्म्स है आप लोगों के लिए। तो ये होता क्या है, सोशल एक्सक्लूजन एंड वर्नेबिलिटी होता क्या है? इसमें ये आता है सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है करके, कि उसमें ये आता है कि पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग लिव ओनली इन ए पुअर सराउंडिंग्स विद, it means poor people who are excluded from enjoying social equality of better people in a better surroundings। मतलब लोगों को एक्सक्लूड किया है। ये देखो झुग्गी जो ये बड़े शहरों में रह रहे हैं, अच्छी जगह पे रह रहे हैं, और ये सारे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। वी जो पुअर पीपल दे आर एक्सक्लूडेड टू एंजॉय द सोशल इक्वालिटी, उनको एक्सक्लूड बाहर निकाल कर रखा हुआ है। वर्नेबिलिटी होता है, वर्नेबिलिटी मीनिंग क्या होता है कि चांसेस मीन्स मोर प्रोन टू पॉवर्टी, कि जिसके ज़्यादा, द पर्सन हु इज हैविंग मोर चांसेस टू बिकम पुअर। तो व्हाट इज वर्नेबिलिटी या डिस्क्राइब वर्नेबिलिटी? वर्नेबिलिटी टू पुअर इज ए मेजर which describes the greater probability of certain communities, maybe backward classes or widow or physical handicap person, of becoming poor in coming years। अब जैसे हो सकता है कि ये बच्चा बाद में और काफ़ी रिच बन जाए, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर जो हेल्दी बच्चे हैं उसके कंपैरेटिवली इसके चांसेस ज़्यादा हैं पुअर बनने के। क्यों? इसके लिए काम करना मुश्किल है। तो ही इज़ मोर वर्नेबल टू पॉवर्टी। कुछ ग्राफ्स हैं, तो वर्नेबिलिटी में आ गया कि जो मोस्टली शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट आ गया, तो उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और जो शहरों में अर्बन कैजुअल लेबर्स है ना, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स, तो ये लोग क्या है, दे आर मोर वर्नेबल टू पॉवर्टी, ये लोग ज़्यादा गरीब है। फिर आता है कि व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन, डेफिनेशन है पहले हमने करनी है। व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन? तो पॉवर्टी लाइन मीन्स एंड इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो उस लेवल में लाइन के नीचे वाले लोग हैं वो सारे क्या कंसिडर होंगे, पुअर होंगे। अब एक कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड अपॉन इनकम एंड कंजम्पशन लेवल। अब कैसे? ए पर्सन कंसिडर पुअर इफ हिज और हर इनकम फॉल्स बिलो मिनिमम लेवल, जो नेसेसरी लेवल है, अगर उसके लेवल से नीचे उसकी इनकम है तो वो हम कहेंगे वो पुअर है करके। ठीक है। प्रेजेंट फॉर्मूला क्या है कि वो एस्टिमेट करने का, वो है कि कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, कि कितनी कैलोरीज मिल रही है, कितनी कैलोरीज नहीं मिल रही है। तो कैलोरी कितनी कैलोरीज है, अगर रूरल एरियाज में है तो उसको 2400 कैलोरीज, और जो अर्बन एरियाज में है तो उसको 2100 कैलोरीज। अगर किसी पर्सन को, द पर्सन हु इज लिविंग इन रूरल एरियाज, और उसको 2400 कैलोरी से कम मिल रही है, तो इट मीन्स वो पुअर है। सिमिलरली अगर अर्बन एरियाज में है तो उसकी 2100 कैलोरीज के नीचे मिल रही है तो वो पुअर है। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि रूरल एरियाज के लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो दे नीड मोर कैलोरीज। अब आगे लिखा है सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज दे एंगेज देमसेल्फ मोर इन फिजिकल वर्क, सो देयर कैलोरी रिक्वायरमेंट इज मोर। तो ये भी पेपर में आया था कि ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट, ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा क्यों होती है। अच्छा, अब आ गया जी रेशियो है, ये नंबर ऑफ पुअर, ये रूल एक डाटा है, बस आप पढ़ लेना, देख लेना कि कितने जो लोग हैं वो रूरल और कितने लोग अर्बन एरियाज में वो पुअर है। कुछ ये चार्ट्स हैं अपनी बुक में दिए हुए हैं, इससे समझने के लिए है। ये 3 चार्ट्स हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट कॉज क्या आ गया, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ब्रिटिश के टाइम पे क्या था, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई नहीं, तो लोग गरीब के गरीब ही रहेंगे। फिर क्या है कि जो फेलियर ऑफ बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ना उन्होंने की है और पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, तो इसके कारण भी क्या हो गया कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर जो लोगों की जो आ गई, आप लगा लो कि इनकम है, ठीक है, इरेगुलर स्मॉल इनकम्स है, इनकम इनक्वालिटीज बहुत है, कई लोग बहुत अमीर है, ठीक है, और स्मॉल इनकम से छोटे काम कर रहे हैं, और कई लोग बहुत अमीर है और कई बहुत गरीब है करके। सोशल कल्चरल फैक्टर्स आ गए, और इसमें आ गया कि कोई बच्चा पैदा हो गया, उसका कोई फंक्शन करना है तो लोन लेके करना पड़ेगा, तो वो पैसे होते नहीं है, फिर कर्जे में डूब गए, तो वो मुश्किल होएगा। इकोनॉमिक फैक्टर जो भाई पैदा ही पुअर हुए करके, तो कहाँ से फिर सारा कुछ होएगा करके। तो ये आगे नेक्स्ट हमारा आ गया कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स, मतलब पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कुछ किया करके, ठीक है। एक्सप्लेन एंटी पॉवर्टी मेजर्स, या तो इकट्ठा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है, तो या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स हैं वो कोई भी अकेला आ जाएगा पेपर में, 3 मार्क्स में भी आ जाएगा, 5 में भी आ जाता है आपके। तो गवर्नमेंट जो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड अपॉन द टू प्लान, टू टू जो मेन दो तरीके हैं, एक प्रमोशन ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है हमने, और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वो चलाने हमने। तो कौन कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए हैं एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, सबसे इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन आता है कि राइट ए नोट ऑन नरेगा है, आजकल इसका नाम हो गया MG नरेगा, महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फुल फॉर्म भी इसके आए थे, MG लिखा आया था आगे। तो इसमें है क्या कि 100 डेज तक वेज एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम मिलेगा ही मिलेगा 100 डेज, और उनको एम्प्लॉयमेंट 100 डेज तक नहीं मिलती है, तो इट मीन्स कि उनको फिर एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, मतलब पैसे मिलेंगे उनको। तो ये है हमारा मनरेगा, इसको कहते हैं। फिर उसके बाद आ गया एक नेक्स्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट का आएगा, ऐसे पेपर में कोई भी आएगा क्वेश्चन कि आप वो क्वेश्चन बताओ, राइट ए नोट ऑन NFWP, ये आ जाएगा। फुल फॉर्म लिखनी है हमने, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। प्रोग्राम में है क्या है, प्रोग्राम लॉन्च्ड, इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट 14 नवंबर 2004, 150 ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, तो वो सिलेक्ट किए हैं। तो दिस प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल पुअर हु आर प्रिपेयर्ड टू डू मैनुअल एंड अनस्किल्ड लेबर, तो उनके लिए, गरीबों के लिए ये प्रोग्राम चलाया है। फुल फॉर्म लर्न करनी है और 2 लाइन्स लिखनी है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया है एंटी पॉवर्टी मेजर्स, पॉवर्टी खत्म करने के लिए, वो है PMRY, मतलब प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो इस मेन एम क्या है, टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू ओवर मिलियन पीपल बाय स्टार्टिंग 7 लाख माइक्रो वेंचर्स, मतलब छोटे छोटे काम शुरू करके जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और छोटे बिजनेस चला के वो अपना काम कर सके, तो ये आ गया। जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो REGP। REGP का मतलब क्या आ गया करके, REGP में है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जनरेशन प्रोग्राम, कब लॉन्च किया, 1995 में, ठीक है। कहाँ पे किया है, इन रूरल एरियाज। मेन एम क्या है, ठीक है, टू डेवलप एंटरप्रेन्योर स्किल्स, कि अपना काम लोग कर सके, ऐसा उनको किया है। तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि अपने शहरों में, जो अपने पिंडों में लोग फैक्ट्रियाँ लगा सकें, अपने छोटी छोटी फैक्ट्री, मतलब काम इंडस्ट्रीज लगा के वो काम कर सके, तो ये है इसका मेन एम। नेक्स्ट आ गया SGSY, मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना, स्टार्ट कब हुई है। इसमें हम लर्न 3 चीज़ें लर्न करनी है, एक तो फुल फॉर्म लर्न करनी है, दूसरा ईयर लर्न करना कब, और थर्ड क्या इसका एम क्या है, एम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें 3 चीज़ें लर्न करनी है, फुल फॉर्म, ईयर और उसका एम, बस ये 3 मार्क्स में आएगा, और आपने ये करना, या फिर इकट्ठे आ जाएंगे सारे प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट आ गया PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, लॉन्च इन 2000, ठीक है, इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। एम क्या था, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एट विलेज लेवल। पहले इसमें क्या है, इनिशियली इट हैज 5 कंपोनेंट्स, प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, एंड न्यूट्रिशन, ये है इसका एम। एक नेक्स्ट न्यू स्कीम आ गई है, वो आ गई अंत्योदय अन्न योजना, फुल फॉर्म करनी AY, अंत्योदय अन्ना योजना। इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर 10 मिलियन ऑफ द पुअरेस्ट फैमिलीज। इट इज ऑन द लुक पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो उनका ध्यान रखने के लिए उनको सस्ते रेटों पे वीट और राइस है 3 रुपये kg और 2 रुपये kg, उसके हिसाब से देना है, जो बहुत ज़्यादा पुअर है उनके लिए आ गया।
अब चैलेंजेस क्या है हमारे आगे? पहले है कि स्टिल चैलेंजेस जो हमारे पास है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी, ये लोगों को देना सबसे बड़ा टास्क ये वाला करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा? पर हम कहते हैं कि आप कह लो कि डिस्पाइट प्रोग्रेस और पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। प्रोग्रेस थोड़ी बहुत की है लेकिन पॉवर्टी कम करना सबसे बड़ा चैलेंज है। वाइड डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल। रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में देख लो, कोई लोग बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। सर्टन सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स जैसे SC ST दे आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। ये चैलेंजेस हैं जो हमने गवर्नमेंट ने अभी सॉल्व करने हैं सारे करके। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स तक, वो शायद कुछ ठीक हो जाए। दिस वुड पॉसिबल मेनली ड्यू टू द, अब सारी पॉवर्टी ठीक कैसे होएगी करके? ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ रेट बढ़ाओ, स्ट्रेस ऑन द यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन हो जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ कम करो अपनी, ठीक है, एम्पावरमेंट दो वुमेन को करके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का ध्यान करो। तो ये है कि कैसे पॉवर्टी हमारी ठीक होएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, इजी टॉपिक है, थैंक यू।